दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक पोएम डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है द सोल्स प्रेयर बाय सरोजिनी नायडू। तो चलिए, पोएम में आगे बढ़ने से पहले पोएटिस के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। दोस्तों, सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 हैदराबाद में हुआ था। उन्होंने कम उम्र में ही प्रतिभा हासिल की और निज़ाम फाउंडेशन से इंग्लैंड में स्टडी करने के लिए स्कॉलरशिप भी प्राप्त की। उन्होंने किंग्स कॉलेज लंदन और बाद में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। यहाँ आर्थर साइमंड्स एंड एडमंड गूज के साथ वो क्लोज कनेक्शन में रही और जिन्होंने उन्हें वो भारत के बारे में लिखने की सलाह दी। 1898 में वो भारत में लौट आई। उसके बाद वो महात्मा गांधी के साथ फ्रीडम स्ट्रगल में भी शामिल हुई। देश के प्रति उनका प्रेम उनके पोएम्स के द्वारा झलक कर आता है। सरोजिनी नायडू इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनने वाली पहली भारतीय महिला है और किसी स्टेट की गवर्नर बनने वाली भी पहली भारतीय महिला है। और लास्टली उनकी डेथ 2 मार्च 1949 लखनऊ में हुई थी। अब अगर बात करें इस पोएम के बारे में, तो हमारी पोएम का टाइटल है द सोल्स प्रेयर, यानी कि आत्मा की प्रार्थना। और ये प्रार्थना वो भगवान से की जा रही है। तो ये पोएम सोल यानी कि आत्मा और उसके क्रिएटर यानी कि गॉड, इनके बीच में एक कन्वर्जेशन है। इस पोएम में सोल वो क्रिएटर से प्रे करती है कि वह उसे जीवन के सभी रहस्य जानने और अनुभव लेने और समझने की अनुमति दे दे। आत्मा अहंकार के साथ स्वीकार करती है कि वह अपने क्रिएटर यानी कि गॉड जितना ही जानने में सक्षम है। तो गॉड वो सोल की इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं और भविष्यवाणी करते हैं कि ये सारा ज्ञान किसी बाद वाले व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा अधिक होगा और वो ईश्वर को खोजते हुए उसके पास लौट आएगा। तो चलिए, इस पोएम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखते हैं और इस पोएम को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा सबसे पहला स्टांजा है, इन चाइल्डहुड्स प्राइड आई सेड टू दी, ओ दाउ हु मेड्स्ट मी ऑफ दाई ब्रेथ, स्पीक मास्टर एंड रिवील टू मी दाइन इनमोस्ट लॉज ऑफ लाइफ एंड डेथ। तो ये तो था हमारा पहला स्टांजा। अब एक एक करके वर्ड टू वर्ड और लाइन टू लाइन इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारी सबसे पहली लाइन है इस स्टांजा की, इन चाइल्डहुड्स प्राइड आई सेड टू दी। तो इस सबसे पहली लाइन में कहा गया है कि मैंने अपने बचपन में गर्व के साथ आपसे कुछ कहा था। यहाँ पे वो दी का मतलब है आप। आप किसे कहा जा रहा है? आप वो गॉड को कहा जा रहा है, यानी जो हमारी पोएटिस है ये सारी बातें गॉड को बोल रही है। देन हमारी नेक्स्ट लाइन है, ओ दाउ हु मेड्स्ट मी ऑफ दाई ब्रेथ, यानी कि हे भगवान, आपने मुझे अपनी सांसों से बनाया है। दाऊ का मतलब होता है आप, यानी कि गॉड को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। मेड्स का मतलब होता है बनाना, ये मेड का ही एक फॉर्म है। और दाय का मतलब होता है आपकी। देन इसके बाद है, स्पीक मास्टर एंड रिवील टू मी। तो इस लाइन में क्या कहा जाता है? स्पीक मास्टर, यानी कि मास्टर बोलो। मास्टर किसे कहा जा रहा है? गॉड को कहा जा रहा है। तो हमारी पोएटिस क्या कहती है कि बोलो और मुझे बताओ। अब क्या बताओ, वो नेक्स्ट लाइन में देखते हैं। दाइन इन मोस्ट लॉज ऑफ लाइफ एंड डेथ, यानी कि क्या बताने की बात कर रही है? यानी मुझे आप वो जीवन और मृत्यु के गहरे नियमों के बारे में बताओ और उसके बारे में वो ज्ञान दो। दाइन का मतलब होता है आपके, इनमोस्ट का मतलब होता है गहरे। तो यानी कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि आप आपके जीवन और मृत्यु के जो नियम है, जो नियम आपने बनाए हैं, उसके बारे में वो मुझे ज्ञान दो, इन्फॉर्मेशन दो। तो दोस्तों, हमारे फर्स्ट स्टांजा में क्या बताया गया है कि यहाँ कहा गया है कि मैंने आपसे वो बचपन में गर्व के साथ कहा था कि हे भगवान, आप मुझे अपनी सांसों से आपने मुझे बनाया है। आप बोलो और मुझे अपने जीवन और मृत्यु के गहरे नियमों का ज्ञान दो, मुझे अपने जीवन और मृत्यु के बारे में कुछ बताओ। तो ये हमारा फर्स्ट स्टांजा था। अब आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट स्टांजा की ओर। तो हमारा सेकेंड स्टांजा है, गिव मी टू ड्रिंक ईच जॉय एंड पेन which thine eternal hand can made, for my insatiate soul would drain earth's utmost bitter, utmost sweet। तो इस स्टांजा की सबसे पहली लाइन को समझेंगे, जो कि है, गिव मी टू ड्रिंक ईच जॉय एंड पेन। यानी कि इस लाइन में पोएटिस क्या कहना चाहती है कि आप मुझे मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ भी दीजिए
और गम भी दीजिए, यानी कि दुख भी दीजिए, क्योंकि मैं खुशी और गम दोनों को पीना चाहती हूँ। विच दाइन एटर्नल हैंड कैन मेट, यानी कि ये दोनों जो चीज़ें हैं, खुशी और गम, ये मुझे आप अपने पवित्र और अनंत हाथों से बांट दीजिए। एटर्नल का मतलब होता है अनंत, यहाँ पे जो है वो पवित्र के तौर पर जो है वो एटर्नल यूज़ किया गया है। और मेट का मतलब होता है बांटना कोई चीज़। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि मुझे आप खुशी और गम जो है वो अपने पवित्र हाथों से मुझ में बांट दो। फॉर माई इनसैटिएट सोल वुड ड्रेन, यानी कि यहाँ का क्या कहा जा रहा है कि मेरी जो असंतुष्ट आत्मा है, जो अनसेटिस्फाई आत्मा है, लालची आत्मा है, वो बह जाएगी। इनसैटिएट का मतलब होता है लालची या फिर असंतुष्ट, जो कभी सेटिस्फाई नहीं होती। ड्रेन का मतलब होता है बह जाना। अब किस में बह जाएगी वो नेक्स्ट लाइन में जानते हैं। अर्थ्स अटमोस्ट बिटर अटमोस्ट स्वीट, यानी कि इस दुनिया के, इस पृथ्वी के सबसे कड़वे और सबसे मीठे रस को पीने के लिए मेरी लालची आत्मा जो है वो बह जाएगी। बिटर का मतलब होता है कड़वा। तो दोस्तों हमारे सेकंड स्टांजा में क्या बताने की कोशिश की गई है, यहाँ पोएटिस जो है वो गॉड से क्या रिक्वेस्ट करती है कि आप मुझे मेरे जीवन में जो है वो सुख भी दीजिए और दुख भी दीजिए, और ये सुख और दुख मुझे आप अपने पवित्र हाथों से बांट दीजिए, क्योंकि मेरी आत्मा जो है वो बहुत लालची है। वो आप चाहे सुख देंगे या फिर दुख देंगे, यानी कि कड़वा या मीठा आप जो भी देंगे उसको अपने अंदर समा लेगी, यानी कि उसी के साथ बह जाएगी। इस तरह जो है वो यहाँ पे पोएटिस ने हमें समझाने की कोशिश की है। देन इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट स्टांजा की ओर और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट स्टांजा हमसे क्या कहता है। तो हमारा थर्ड स्टांजा है, स्पेयर मी नो ब्लिस नो पैंग ऑफ स्ट्राइफ विथ होल्ड नो गिफ्ट और ग्रिफ आई क्रेव द इंट्रिकेट लोर ऑफ लव एंड लाइफ एंड मिस्टेक नॉलेज ऑफ द ग्रेव। तो आइए सबसे पहले सबसे पहली लाइन को समझते हैं, जो कि है स्पेयर मी नो ब्लिस नो पैंग ऑफ स्ट्राइफ। यहाँ पहली लाइन में क्या बताया गया है कि आप मुझे सुख या फिर दुख कुछ भी देने में पीछे मत हटना। आप सुख देने से भी मत रुकना और पीड़ा या फिर वेदना देने से भी मत रुकना। आप मुझे सुख, दुख, संघर्ष, पीड़ा सब बराबर पैमाने में देना। स्पेयर का मतलब होता है छोड़ देना। ब्लिस का मतलब होता है खुशी, प्लेजर। पैंग का मतलब होता है पीड़ा या फिर वेदना। और स्ट्राइफ का मतलब होता है संघर्ष। देन इसके बाद हमारी अगली लाइन है, विथ होल्ड नो गिफ्ट और ग्रिफ आई क्रेव, यानी इस लाइन में ये बताया गया है कि मुझे आप कोई भी गिफ्ट या फिर कोई भी दुख देने से मत रुकना, क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों की जो है वो क्रेविंग है, मुझे ये सब चीज़ें चाहिए। विथ होल्ड का मतलब होता है रोकना या फिर रुक जाना। ग्रीफ का मतलब होता है दुख, पीड़ा। क्रेव का मतलब होता है जब कोई चीज़ हमें चाहिए होती है, लालसा हम जिस चीज़ की रखते हैं उसे कहा जाता है क्रेव या फिर क्रेविंग। देन इसके बाद हमारी अगली लाइन है, द इंट्रिकेट लोर ऑफ लव एंड लाइफ, यानी कि आप मुझे जीवन और प्यार का ज्ञान भी देना। आप मुझे जीवन और प्यार अच्छे से समझाना। जीवन और प्यार के बीच में क्या अंतर होता है, कैसा होता है, आप ये मुझे एकदम डिटेल में समझाना। इंट्रिकेट का मतलब होता है डिटेल या फिर पेचीदा, यानी कि कोई चीज़ जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होती है, उसे एकदम डिटेल मैनर में अच्छे से समझाया जाता है, उसे कहा जाता है इंट्रिकेट। और लोर का मतलब होता है ज्ञान या फिर बुद्धि। देन इसके बाद हमारी अगली लाइन है, एंड मिस्टेक नॉलेज ऑफ द ग्रेव, यानी कि और मौत का रहस्य भी आप मुझे बताना। किस तरह व्यक्ति मृत्यु पाकर आपके पास आता है, वह रहस्य भी मैं जानना चाहता हूँ, जानना चाहती हूँ। आप ये रहस्य भी उजागर करना। मिस्टिक का मतलब होता है रहस्यमय और ग्रेव का मतलब होता है कब्र, लेकिन यहाँ पे जो ग्रेव है वो इस स्टांजा में एज अ मौत के तौर पर, एक डेथ के तौर पर जो है वो यूज़ किया गया है। तो दोस्तों इस थर्ड स्टांजा में हमें क्या बताने की कोशिश की गई है कि आप मुझे पीड़ा या खुशी कुछ भी देना, कुछ भी देने से पीछे मत हटना, मुझे सब कुछ देना। आप मुझे सभी गिफ्ट और सभी दुख देना, क्योंकि मुझे उनकी लालसा है, मैं वो अपने जीवन में चाहती हूँ। आप मुझे जीवन और प्यार का मतलब समझाना, उसका ज्ञान देना, और मृत्यु के पीछे का रहस्य क्या है ये भी मुझे बताना। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट स्टांजा की ओर। देन हमारा फोर्थ स्टांजा है, लॉर्ड दाउ डिडस्ट आंसर स्टर्न एंड लो, चाइल्ड आई विल hearken to thy prayer, and thy unconquered soul shall know all passionate rapture and despair। तो चलिए इस स्टांजा की सबसे पहली लाइन को समझते हैं, जो कि है, लॉर्ड
दाउ डिडस्ट आंसर स्टर्न एंड लो। तो अभी तक तो हमने देखा कि फर्स्ट थ्री स्टांजा में जो है हमारी पोइटेस ने जो है वो गॉड से बातें की कि मुझे आप ये देना वो देना, ये सब चीज़ें देने से पीछे मत हटना क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों की क्रेविंग्स है एंड सो मेनी थिंग्स। ओके, लेकिन अब इस स्टांजा में जो है वो गॉड जो है वो पोइटेस को रिप्लाई देते हैं उनकी बातों का। तो यहाँ इस लाइन में ये बताया गया है कि गॉड जो है वो पोएटिस को क्या बहुत ही कठोर और धीमी आवाज़ में उनसे बात करते हैं और रिप्लाई देते हैं। स्टर्न का मतलब होता है कठोर और लो का मतलब होता है धीमा। तो हमारी अगली लाइन है चाइल्ड आई विल हरकन टू दाई प्रेयर। यानी कि गॉड क्या कहते हैं कि मैं तुम्हारी प्रार्थना को ज़रूर सुनूंगा, यानी कि मैं तुम्हारी प्रेयर पर ध्यान दूंगा। हरकन का मतलब होता है सुनना या गौर करना किसी की बात पे, किसी चीज़ पे, उसे कहा जाता है हरकन। देन नेक्स्ट लाइन है एंड दाई अनकॉन्कर्ड सोल शाल नो। यानी कि इस लाइन में ये बताया गया है कि तब तुम्हारी इस अनकॉन्कर्ड आत्मा को, इस अनकॉन्कर्ड सोल को पता चलेगा, यानी कि इस पराजित आत्मा को जिसे किसी ने अभी तक जीता ही नहीं है, उस आत्मा को पता चलेगा। क्या पता चलेगा, आगे देखते हैं। ऑल पैशनेट रैप्चर एंड डिस्पेयर। यानी कि इस दुनिया के सभी सुख और दुखों का तुम्हें पता चलेगा, तुम्हारी आत्मा को पता चलेगा। रैप्चर का मतलब होता है उत्साह या फिर खुशी, हैप्पीनेस, और डिस्पेयर का मतलब होता है दुख। ओके, तो इस स्टांजा में बताया गया है कि भगवान बहुत ही धीमे स्वर में कहते हैं कि मैं तुम्हारी प्रार्थना को ज़रूर सुनूंगा, उस पर गौर करूंगा और तब तुम्हें इस जीवन के सारे सुख और दुख का पता चलेगा। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट स्टांजा की ओर। तो हमारा अगला स्टांजा है दाउ शाल्ट ड्रिंक डीप ऑफ जॉय एंड फेम एंड लव शाल बर्न दी लाइक अ फायर एंड पेन शाल क्लींस दी लाइक अ फ्लेम टू पर्ज द ड्रॉस फ्रॉम दाई डिज़ायर। तो सबसे पहले इस स्टांजा की सबसे पहली लाइन को समझेंगे जो कि है दाउ शाल्ट ड्रिंक डीप ऑफ जॉय एंड फेम। यानी कि इस लाइन में क्या कहा गया है कि तुम्हें तुम्हारे जीवन के सभी सुख और दुखों को पीना पड़ेगा। एंड लव शाल बर्न दी लाइक अ फायर, और प्यार तुम्हें जो है वो आग की तरह जलाकर रख देगा। एंड पेन शाल क्लींस दी लाइक अ फ्लेम, और दर्द तुम्हें किसी जोत की तरह पवित्र और साफ बना देगा। जैसे आग की लपट बिल्कुल साफ और पवित्र होती है, वैसा ही दर्द तुम्हें पवित्र और साफ बना देगा। टू पर्ज द ड्रॉस फ्रॉम दाई डिज़ायर, यानी कि तुम्हारी सारी गंदगी मेरे इच्छानुसार शुद्ध हो जाएगी। पर्ज का मतलब होता है शुद्ध करना, ड्रॉस का मतलब होता है गंदगी। तो इस स्टांजा में बताया गया है कि भगवान कहते हैं कि तुम्हें जीवन के सारे सुख दुख पीने होंगे, प्यार तुम्हें आग की तरह जलाएगा, दर्द तुम्हें जोत की तरह पवित्र और शुद्ध बनाएगा और तुम्हारी सारी गंदगी जो है वो धुल जाएगी, शुद्ध हो जाएगी। इस तरह से जो है वो ये स्टांजा क्लियर होता है। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट स्टांजा की ओर। देन इसके बाद हमारा अगला स्टांजा है सो शाल दाई चेस्टन स्पिरिट यर्न टू सीक फ्रॉम इट्स ब्लाइंड प्रेयर रिलीज एंड स्पेंड एंड पार्डन सू टू लर्न द सिंपल सीक्रेट ऑफ माई पीस। तो सबसे पहली लाइन है इस स्टांजा की सो शाल दाई चेस्टन स्पिरिट यर्न, यानी कि तब तुम्हारी आत्मा जो है वो तरसेगी। यर्न का मतलब होता है तरसना। टू सीक फ्रॉम इट्स ब्लाइंड प्रेयर रिलीज, यानी कि इस आत्मा की प्रार्थना से मुक्ति पाने के लिए तुम्हारी आत्मा जो है वो तड़पेगी, तरसेगी। और दो नेक्स्ट लाइन्स है एंड स्पेंड एंड पार्डन सू टू लर्न द सिंपलेस्ट सीक्रेट ऑफ माई पीस, यानी कि वो थक जाएगी और क्षमा प्राप्त करके मेरी शांति का सरल रहस्य जानेगी या फिर जानने का प्रयास करेगी। इस स्टांजा में जो है वो ये बताया गया है। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे लास्ट स्टांजा की ओर और जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा लास्ट स्टांजा क्या कहता है। तो हमारा लास्ट स्टांजा है आई बेंडिंग फ्रॉम माई सेवन फोल्ड हाइट with will teach thee of my quickening grace. Life is a prism of my light and death the shadow of my face. सबसे पहली यहाँ पे लाइन है आई बेंडिंग फ्रॉम माई सेवन फोल्ड हाइट, यानी कि मैं अपनी 7 गुना ऊंचाई से झुककर तुम्हें देखूंगा। विल टीच दी ऑफ माई क्विकनिंग ग्रेस, और तुम्हें मैं किसी को भी कैसे जल्दी से माफ़ किया जाता है वो सिखाऊंगा। लाइफ इज़ अ प्रिज्म ऑफ माई लाइट, जीवन जो है वो एक मेरे प्रकाश का एक प्रिज्म है जिसमें प्रकाश डालो तो वो बिखर जाता है।
जैसे कि आप प्रिज्म आपने देखा होगा, प्रिज्म में जो है वो एक वाइट लाइट डाली जाती है, तो उसमें से जो है वो 7 कलर्स की लाइट स्कैटर होती है। उसी तरह जो है वो मेरा जो प्रकाश है वो एक प्रिज्म की तरह है, जिसमें प्रकाश डालो तो वो है जो है वो बिखर कर आता है। और लास्ट लाइन है, एंड डेथ द शैडो ऑफ माई फेस, यानी कि और मृत्यु मेरे चेहरे की छाया है, क्योंकि तुम मरने के बाद मेरे पास आओगी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में है जो है वो ये स्टैंज़ा जो है वो कंप्लीट होता है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी इस पोएम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन यहाँ पर ख़त्म होता है। आई होप आपको ये पोएम ज़रूर समझ आई हो और पसंद भी आई हो। और अगर आपको ये पोएम पसंद आई है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके वो पहले वाले वीडियोज़ भी देख सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।